यानी यहाँ पे हमें ये समझना है कि आपने कभी हिली एरिया जैसे जम्मू है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल है, सिक्किम है और दूसरे अदर जो पार्ट है हमारे हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ऐसी जगह पे आप कभी जाओगे तो वहाँ की जो शेफर्ड शीप होती है, यानी कि वो जो शेफर्ड्स होते हैं वो लोग ग्रेजिंग करते हैं। वो जो ग्रेजिंग यानी कि घास को चरना, वो जो चरते हैं, और ख़ास करके जो शीप्स होते हैं वो लोग हर्बीवर्स होते हैं, तो यानी वो पत्ते और जो ग्रासिस होते हैं वो खाते हैं। साथ साथ में वो लोग जैसे पल्सिस होते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, यानी कि जो सीड्स, जो ऑयल सीड्स होते हैं उसके अंदर से जो बाकी का जो मटेरियल रह जाता है उसको वो चरते हैं। विंटर में उनको इंडोर में रखा जाता है और वहाँ पे उन्हें लीव्स है, यानी ड्राई फूडर्स होते हैं, ग्रेन्स, वो चीज़ दी जाती है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. जैसे टेबल नंबर 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and textures of the fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the red sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. यानी अगर शीप को अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए तो उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर आता है वो भी काफ़ी अच्छा आता है, और वो एक ही ब्रीड के होने चाहिए। यानी जो शीप के हेयर निकाले जाते हैं वो शीप एक ही पेरेंट्स के होने चाहिए, तो उसकी ब्रीड काफ़ी अच्छी आती है, उनके हेयर भी काफ़ी थिक आते हैं और काफ़ी वो हेल्दी हेयर होते हैं। जैसे आपको 3.1 के टेबल के अंदर सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, उसके अंदर आपको दिखाया गया है कि लोही, रामपुर बशीर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी, पठानवाड़ी, जो अलग अलग ब्रीड है वो ब्रीड आपको दिखाई गई है। यहाँ पे ये भी है कि हेयर को निकालने के लिए उसको सेव्ड किया जाता है, यानी उसका प्रोसेस है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अभी इसमें एक जैसे स्टेप 1, द फ्लेश ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। This process is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fiber. Woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a hair cut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of sheep grows again just as your hair does. यानी यहाँ पे उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि उसके हेयर को निकालना, उसके हेयर को रिमूव किया जाता है। जैसे हम किसी बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर एक ट्रिमर मशीन से हेयर को निकालता है, वैसे ही उनके बॉडी में से हेयर को रिमूव किया जाता है। ख़ास करके हेयर को समर सीज़न में रिमूव करते हैं ताकि उनकी बॉडी को बाहर की हवा मिल सके और विंटर सीज़न तक उनके नए हेयर उग जाते हैं। स्टेप 2, द शेयर्ड हेयर विथ
द शेड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This called is scoring. Nowadays, scoring is done by machine. जैसे उनके स्किन के ऊपर से बालों को निकाल के वही हेयर को उनकी हेयर के ऊपर जैसे ग्रीस यानी एक ऑयल मटेरियल होता है, वो डस्ट यानी धूल, डर्ट, ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए उसको बड़ी सी पानी की टैंक में वॉश करने के लिए यानी धोने के लिए डाला जाता है। स्टेप 3, आफ्टर सोरिंग सॉर्टिंग इज डन। सोरिंग के बाद फिर सॉर्टिंग होता है। द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। यानी हेयर को सोरिंग यानी वॉश होने के बाद फिर उसको सॉर्टिंग के लिए यानी किसी फैक्ट्री में रखा जाता है ताकि उसको अच्छे से अच्छा टेक्सचर यानी उसको स्मूथनेस मिल सके। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are same birds which sometimes appear on your sweater. ये एक ऐसे बर्ड्स होते जो कभी कभार हमारे स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे दानों जैसा होता है, तो उसे बर कहते हैं। वो बर को निकाला जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेंस्ट एंड ड्राई। फाइबर को वो यानी बर निकालने के बाद अगेन उसको स्कोर्ड किया जाता है और ड्राई किया जाता है यानी सुखाया जाता है। दिस इज़ वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। यानी वूल अभी एक फाइबर बनने के लिए यानी फाइबर बनने के लिए रेडी है। स्टेप 5, द फाइबर कैन बी ड्राई इन वेरियस कलर्स। फाइबर के ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई होता है। एज द नेचुरल फ्लैश ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। अगर नेचुरल कलर चाहिए तो वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट रंग का होता है। स्टेप 6, द फाइबर आर स्ट्रेटन, कोम्ड एंड रोल इनटू द यार्न। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फ्रॉम स्वेटर एंड other shorter fibers are spun and woven into the woolen cloth. फिर वही फाइबर को कोम्ड किया जाता है, उसको रोल करके यान में कन्वर्ट करते हैं और उसको लंबे लंबे एक धागों के रूप में उसको रोल किया जाता है यानी उससे एक स्वेटर बन सके। एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमॉन्गस्ट योर क्लासमेट्स। ये एक्टिविटी आपको खुद को करनी है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है।